दोस्तों, आर मौर्या चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आर मौर्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अक्सर लोग एनीमिया से परेशान हैं और ये भारत में 90% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी उम्र में इस बीमारी से जूझते हैं। एनीमिया क्या है मैं आपको बताती हूँ। जब खून में आरबीसी की कमी मीन्स रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है, जिसको अरक्तता कहते हैं, उस दशा को ही एनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन बहुत ही एक स्पेशल लौ युक्त पदार्थ है जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को संचारित करता है। अगर इसकी कमी होती है तो अक्सर मरीज बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं और अनकॉन्शियस लेवल में चले जाते हैं, ब्रेन की प्रॉब्लम में चले जाते हैं, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब इसका बहुत ही लेवल घट जाता है, मीन्स ये सीवियर हो जाता है, 3 के नीचे आ जाता है, तो मौत भी हो सकती है। दोस्तों, ये 3 स्टेज में होता है। पहला ये माइल्ड जो 10 से 12 ग्राम के बीच होता है। दूसरा मॉडरेट जो 8 से 9 ग्राम के बीच में होता है। और तीसरा सीवियर जो 8 से नीचे होता है और कभी कभी यह 3 से भी नीचे हो जाता है। उस कंडीशन को बहुत ही सीरियस कंडीशन कहते हैं। दोस्तों, इसका कारण क्या है? एनीमिया का कारण बहुत सारा है, लेकिन जो मुख्य कारण है मैं उसको बता रही हूँ। हेमरेज के कारण, जब शरीर के किसी अंग से, चाहे वो अंदरूनी या बाहरी, लगातार जब ब्लड निकलता रहता है, मीन्स ब्लीडिंग होती रहती है, उसके कारण होता है। दूसरा, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, जैसे कभी उसको थैलीसीमिया हो जाता है। दोस्तों, ये कितने तरह का होता है ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। यह कई तरह का होता है, जो मुख्य मैं आपको बता रही हूँ। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, बोन मैरो रिलेटेड एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया। इस तरह की एनीमिया होती है। और मुख्य जो 2 एनीमिया के कारण हम ज़्यादा परेशान होते हैं वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है और विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया होती है। दोस्तों, इसका लक्षण क्या है? तो जैसे एनीमिया होती है, उस व्यक्ति को, उस मरीज को थकान महसूस होती है, बहुत कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आता है, उसके हमेशा होंठ जो है ड्राई होते हैं, उसके आँखों में पीलापन या फिर सफ़ेद जो पुतलियाँ होती हैं आँख की, वो दिखाई देने लगता है। और हाथ की उंगलियों के नेल पे वाइटनेस या फिर येलोनेस दिखाई देने लगता है। उसकी बीपी घट जाती है और वो कोल्ड, हाथ पैर उसके ठंडे होने लगते हैं या रहते हैं। कभी कभी तो मरीज का पूरा ही बॉडी ठंडा हो जाता है, ठंडा रहता है। अब दोस्तों, जानते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या होता है, किस कारण से ये एनीमिया होती है, और हर उम्र में होती है, कोई इससे बचता नहीं है, कोई ऐसा उम्र नहीं है जिसमें कि एनीमिया ना हो। तो दोस्तों, पहला इसका कारण होता है हेमरेज का होना। जब शरीर के किसी ऑर्गन से, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल, लगातार ब्लीडिंग होती है, लगातार खून का बहाव होता है या रिसाव होता है, उसके कारण होती है। दूसरा, विटामिन सी या अदर विटामिन की कमी के कारण होता है, जिसको फॉलिक एसिड या आयरन की कमी से होता है। और तीसरी चीज़ होती है वो जो प्रेग्नेंट माताएं होती हैं, डिलीवरी के उपरांत या दौरान उनमें अक्सर एनीमिया हो जाती है। और जो पेशेंट कुछ बीमारियों से, जैसे कि थैलेसीमिया है, जैसे कि ल्यूकीमिया बीमारी के कारण होता है, और मॉल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण के कारण भी होता है। दोस्तों, 2 तरह की ऐसी एनीमिया है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, जिससे हम बच सकते हैं, या हो जाए तब भी उसको हम रिकवर कर सकते हैं। जैसे वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। इसमें आयरन की कमी हो जाती है और बहुत सारे खाद्य पदार्थ हमारे
पास होते हैं, हमारे घरों में होते हैं, मार्केट में होते हैं, जिनको हम सेवन करके इनको आराम से ठीक कर सकते हैं या बच सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया। इसमें कुछ विटामिन की कमी हो जाती है, जिसमें विटामिन B12 और विटामिन C मेन है। तो ऐसे भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ, ऐसे फल आते हैं जिनके माध्यम से हम इनको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि PP याद रखना चाहिए। PP का मतलब होता है, फर्स्ट P का मतलब होता है पीला। जितने भी पीले फल होते हैं उसमें मैक्सिमम विटामिन C और अदर सारे विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं। और दूसरी P का मतलब होता है पत्तीदार सब्जियां। जितनी पत्तीदार सब्जियां हैं आप जानते हैं, पालक है और मेथी है, सोया है, और आपके और बहुत सारे मार्केट में ऐसी सब्जियां आती हैं जैसे कि ये सोयाबीन है। इन सब में बहुत प्रचुर मात्रा में आयरन होता है, तो इसको देने के बाद बहुत आराम से आप ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि जो हम एलोपैथ में इलाज करते हैं, तो जब पेशेंट सीवियर कंडीशन में होता है, मैंने बताया कि इसके 3 स्टेज होते हैं। तो जो सीवियर कंडीशन होता है मीन्स 8 ग्राम के नीचे अगर इसका मात्रा होता है, हीमोग्लोबिन होती है, तो उसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराते हैं। और ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न आपको डॉक्टर के सलाह के बाद ही चढ़ाना पड़ता है। जो माइल्ड एनीमिया है इसमें तो कुछ भी आप ले लीजिए, डाइट से आप कंट्रोल कर लीजिए। लेकिन मॉडरेट एनीमिया में कुछ टैबलेट्स होते हैं, जैसे फॉलिक एसिड, आयरन, इस तरह के टैबलेट्स होते हैं और इंजेक्शन भी होते हैं जिनके माध्यम से इनको ठीक किया जा सकता है। इसमें आयरन सुक्रोज जो IV फ्लूइड बोतल में डालकर चलाया जाता है, इसके लिए पेशेंट को एडमिट किया जाता है। और इसमें ओरोफर, फ्लेगफर, इस तरह के इंजेक्शन्स आते हैं जिसको अल्टरनेट डे पे लगाते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब पेशेंट मॉडरेट कंडीशन में है और एडमिट हुआ हो, हॉस्पिटल में हो। आप अपने घर में भी बहुत सारे इलाज कर सकते हैं दोस्तों। और आप पहले से अगर एनीमिया के बारे में सतर्क रहेंगे तो हॉस्पिटल जाने की आपको नौबत नहीं आएगी। तो आप घर में और आयुर्वेदिक इलाज कैसे करेंगे इसको मैं बताती हूँ। पहली चीज़ होती है कि शतावरी का घी, या आप गाय का घी ले सकते हैं और उसमें त्रिफला का चूर्ण डाल करके रात में खाली पेट आप उसको दूध में डालकर पी सकते हैं। आप ये देखना है कि पेशेंट किस तरह का है। अगर पेशेंट छोटा है या उसका वेट कम है तो उसको 1 चम्मच देते हैं। अगर पेशेंट एडल्ट है और उसका वेट ज़्यादा है तो उसको 2 चम्मच देते हैं। आप जानते हैं कि आंवला बहुत ही उपयोगी चीज़ है और आंवले का रस, आंवले का जो अर्क होता है, ये बहुत ही ज़्यादा विटामिन C को मेंटेन करता है। तो इसका भी सेवन आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आप ऐसे ही करें, तो उसका सेवन आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इसमें आप बहुत सारे, जैसे घर में आपकी चीज़ें हैं, गुड़, चना, इसका रेगुलर इस्तेमाल करें और सुबह में इस्तेमाल करें। इससे प्रचुर मात्रा में आयरन की कमी मेंटेन होती है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मार्केट में आजकल बहुत सारे फल भी आए हुए हैं, जैसे खजूर, कीवी, सेब, अनार। और दोस्तों अनार का रस और आप गन्ने का भी रस ले सकते हैं। इसका भी इस्तेमाल करने से बहुत प्रचुर मात्रा में आयरन मिलता है और इससे भी ये बहुत हद तक मेंटेन हो सकता है। चौथी चीज़ है कि आप प्याज का रस और एलोवेरा का जूस, लेकिन इसका जो रेशियो मैं बताती हूँ, इसका रेशियो 3:1 का होना चाहिए। मतलब 3 भाग अगर एलोवेरा का जूस है तो 1 भाग उसमें प्याज का जूस या रस, जो भी कह लीजिए, वो होना चाहिए। मान लीजिए कि आप 15 ml जूस ले रहे हैं एलोवेरा का, तो उसमें 5 ml आप प्याज का
रस डालिए और इसको सुबह शाम लीजिए। इससे बहुत ज़्यादा आपको एनीमिया में फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, क्या चीज़ नहीं लेना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा एक कारण होता है। तो कभी भी एनीमिया के पेशेंट को टी, कॉफ़ी, कोको और मैदा से बनी हुई चीज़ नहीं लेना चाहिए। इससे हमेशा जो आरबीसी है वो घटती रहती है। और दोस्तों, अगर प्राणायाम किया जाए, योगासन किया जाए, तो इससे भी आरबीसी बनती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारी नहीं है बल्कि इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ये बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में बॉडी को बहुत ही अच्छा बनाना पड़ता है। इसके जितने भी हार्मोनल सिक्रीशन हैं, जितने भी इसके कार्य हैं, उसको ठीक करने के लिए यह योगासन और प्राणायाम इसमें बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एनीमिया के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको सच में अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ आर मौर्या चैनल को आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे नए बंधु हैं, मेरे नए बहन हैं, मेरे नए लोग हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे लोग को ये जानकारी मिल सके और घर में ही एनीमिया का इलाज हो सके। धन्यवाद।